बिहार में सूदखोरों का आतंक। पिछले दिनों कर्जदारों घर के मौत बनकर आ धमका। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की लाशें जब फंदे से झूलती मिलीं, तब सुशासन की सरकार का पूरा महकमा सकते में आ गया। समस्तीपुर जिले में विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव में मनोज झा के परिवार में थोड़ी चहल पहल थी। कई दिनों बाद परिवार में खुशी का माहौल बना था, क्योंकि मनोज झा की 2 महीने पहले ब्याही गई बेटी निभा अपने पति आशीष के साथ मायके आई थी। उनके लिए साधारण दिनों से अच्छा अलग खाना पकाया जाना था। शाम होने से पहले मनोज झा मछली लेकर आए थे। मछली देखकर उनकी पत्नी सुंदरमणि देवी तुनकती हुई बोली, "ये मछली पकती कैसे? काहे की भेलई?" मनोज झा ने आश्चर्य से पूछा। "की भेलई? गैस सिलेंडर ले गेलई हरामजादा," सुंदरमणि बोली। "केले गेलई, आहाँ के बुझावल काहे बुझाव छियै हो सत्यम के माई?" मनोज बोले। "अरे मनोज, हम बताव छियै। सहू करवा के दूगो आदमी आयल छियै। खूब गुस्सा में गाय ग्लॉज कैलकै। हम केतनो समझेलियै, लेकिन नए मान लो और सिलेंडर उठा के लो गेलो।" मनोज झा की विधवा मां सीता देवी दुखी मन से बोली। "ओक करी मजाल, किश्त के सूद लेवे के बाद ही हरकत कइल कै। अच्छा, कल्हे जाके ओकरा से फरिया लेव। लकड़ी पर पकावे के इंतजाम कर।" सुंदरमणि की ओर मुंह कर मनोज बोले। अपने पिता, मां और बाबूजी की बातें निभा भी सुन रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता पिछले 5 साल से कर्ज में डूबे हैं। कर्ज की किश्तें नहीं चुकाने के चलते घर की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। उन्होंने बड़ी दीदी किरण की शादी में जो कर्ज लिया था, वह अभी तक नहीं चुक पाया था। वह उदास मन से मछली का थैला लेकर आंगन में धोने चली गई। निभा के दिमाग में अचानक किरण की शादी का वह दृश्य घूम गया। बारात आने वाली थी। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन मनोज झा एक कोने में उदास बैठे थे। उनके सामने गांव का एक आदमी भी बैठा था। वह एकदम से झकाझक कुर्ता पायजामे में दबंग की तरह दिख रहा था। उसने पिता मनोज का हाथ पकड़ रखा था। निभा उनके लिए एक गिलास पानी और प्लेट में नाश्ता लेकर गई थी। दरअसल वह संभ्रांत व्यक्ति चौधरी था। गांव का ही था और गांव में किसी की भी मदद के लिए तत्पर रहता था। राजनीति करता था। किसानों और छोटे छोटे काम करने वालों के लिए जरूरी पूंजी का कर्ज देता था। निभा ने उसे बोलते हुए सुना, "देख मनोज, तेरा दुख मुझसे छिपा नहीं है। बाबूजी के कर्ज का तू मेरा कर्जदार है, वह आज नहीं तो कल चुका ही देगा। लेकिन शादी ब्याह के मौके पर तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अरे मेरा भी फर्ज है कि नहीं? गांव की बेटी है। अच्छे से शादी संपन्न हो जानी चाहिए। बाराती के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाजा बत्ती के लिए हमने इंतजाम कर दिया है। गांव वालों को भी लगना चाहिए कि ब्राह्मण परिवार की शादी है। बाबूजी, ई नाश्ता और पानी," निभा बोली। "हाँ हाँ, लाओ बेटी," चौधरी हाथ बढ़ाकर निभा के हाथ से प्लेट लेते हुए बोला। "पानी यहीं नीचे रख दे और तू जा। मम्मी दादी की मदद कर, तू।" "अरे निभा, इतना धीमे धीमे क्यों साफ कर रही है? जरा तेजी से हाथ चला। अंधेरा होने से पहले मछली तल लेना है। लाइट भी कट गई है।" मम्मी की आवाज सुनकर पुरानी यादों में खोई निभा हड़बड़ाहट में बोली, "हाँ मम्मी, अभी करती हूं।" "क्या हुआ बेटी, लगता है तू कहीं खोई हुई थी?" मां सुंदरमणि बोली। "हाँ मम्मी, चौधरी का आदमी किस्त लेने आया था न?" निभा ने सवाल किया। "अरे बेटी, तू क्यों इन बातों को याद करती हो? तू और दामाद जी तो 1 से 2 दिन की हमारे मेहमान हो, अपने परिवार के बारे सोचो," मां ने समझाया। "नहीं मां, बताओ न, दीदी की शादी का कर्ज ही अभी तक चला आ रहा है न?" निभा ने जानने की जिद की। "क्या करोगी जानकर? वह एक कर्ज थोड़े है। कर्ज पर कर्ज लग चुका है। कोरोना में काम खत्म हो गया तो कर्ज और बढ़ गया। अब तो क्या बताओ?" मां मायूस हो गई और आंचल के पल्लू से नम हो चुकी आंखें पोंछती हुई चली गई। आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक परिवार की यह बात 5 जून 2022 की है। उस परिवार के मुखिया 45 वर्षीय मनोज झा थे, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी सदस्य 66 वर्षीय सीता देवी थी। उनके पति की साल भर पहले आकस्मिक मौत हो गई थी। बताते हैं कि वह भी कर्ज में डूबे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
परिवार के दूसरे सदस्यों में मनोज झा की 42 वर्षीय पत्नी सुंदरमणि के अलावा 2 बेटे सत्यम 8 और शिवम 7 थे। मनोज की दोनों बेटियों किरण और निभा की शादी हो चुकी थी और वे अपनी अपनी ससुराल में रह रही थीं। हालांकि दोनों बेटियां अपने मायके का हाल समाचार लेती रहती थीं और बीच बीच में उनसे मिलने आती जाती रहती थी। इसी सिलसिले में निभा अपने पति के साथ मायके आई थी। उसके आने की सूचना मां ने फोन पर पति को देते हुए चावल और आटा लाने को भी कहा था। यह सब निभा ने भी सुन लिया था। मायके में अपने माता पिता, दादी, छोटे छोटे भाइयों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद मनोज झा अपने दामाद की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे। उनको स्पेशल खाना खिलाने के लिए मछली लेकर आए थे। घर के आंगन में मछली और चावल पकते हुए रात के करीब 9 बज गए थे। सीता देवी और सुंदरमणि को छोड़कर सभी ने मछली भात खाया था। शिवम और सत्यम के लिए उस दिन का बेहद ही मजेदार खाना था, लेकिन रात को लालटेन की रोशनी में मछली खाने में उसे काफी समय लग गया था। रात के 10:30 बज चुके थे। छोटे से घर में सभी के लिए सोने का इंतजाम भी करना था। उस काम में निभा ने अपनी मां की मदद की। उस दिन गर्मी अधिक थी। सोने के इंतजाम के तौर पर मनोज झा ने अपने छोटे बेटे को लेकर गेट पर अपना बिस्तर लगा लिया, जबकि सास बहू और सत्यम एक कमरे में चले गए। निभा ने अपने पति के साथ उसके ठीक बगल के कमरे में अपना बिछावन लगा ली। अगले दिन निभा की नींद शोरगुल के साथ टूटी। सूरज निकल चुका था और बाहर गेट पर कई लोग उसके पापा को पुकार रहे थे। उनमें एक आवाज उस के चचेरे भाई की भी थी। उसने तुरंत अपने पति को जगाया और कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर बगल के कमरे में खुले दरवाजे पर गई। उसके बाहर ही कुछ लोग खड़े थे। दरवाजे से उसके पिता, मां और दादी फंदे से झूलते दिख रहे थे। उनके बाद पीछे की ओर उसके दोनों भाई भी फंदे में लटके थे। इस दृश्य को देखकर निभा वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। उसे पति ने किसी तरह संभाला। उस समय सुबह के करीब 6 बज चुके थे। उस दृश्य को देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा उन्हें मारकर फांसी पर लटका दिया गया है, तो कोई कहने लगा मनोज ने सभी को जहर देकर मार डाला, फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया होगा। इस घटना ने दिल्ली में बुराड़ी की सामूहिक आत्महत्या की घटना की याद ताजा कर दी। घर और गांव में कोहराम मच गया। एक परिवार के सामूहिक मौत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव से होकर जिला मुख्यालय तक जा पहुंची। घटना की सूचना पाकर दलसिंह सराय के एसडीपीओ दिनेश पांडे समेत विद्यापति नगर थाने की पुलिस पूरे फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। इसी बीच मनोज झा की बड़ी बेटी किरण और परिवार के दूसरे सदस्यों को इसकी सूचना मिल गई। वे लोग भी तुरंत वहां पहुंच गए। राजधानी पटना से फोरेंसिक विभाग की 5 सदस्यीय टीम भी पहुंच गई। सभी ने घटनास्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद टीम के सदस्यों ने शवों को फांसी के फंदे से उतारकर समस्तीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इसी के साथ मनोज झा के घर को जांच के लिए सील कर दिया गया। घटना के बाद से मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव में मीडिया, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं समेत गैर राजनीतिक संस्थाओं के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कई दिनों तक जारी रहा। मनोज झा के परिजनों से उस रोज की पारिवारिक गतिविधियों के बारे में जुटाई गई जानकारी के मुताबिक सीता देवी ने एक दिन पहले ही अपनी बेटी यानी मनोज की बहन रीना झा से बात की थी। उन्होंने उससे अपने घर की माली हालत का दुख सुनाया था। यहां तक कहा था कि सूदखोर घर का गैस सिलेंडर तक ले जा चुके हैं। गांव में रहने की इच्छा अब नहीं होती है। हर दूसरे दिन साहूकार का आदमी कर्ज की किश्त मांगने आ धमकता है। उसी दिन उनकी बात पोती किरण से भी उसकी ससुराल में हुई थी। गांव में सीता देवी सहायता समूह का संचालन करती थी। वह जीविका दीदी का भी काम संभालती थी, जबकि मनोज खैनी की दुकान चलाकर परिवार का पेट भरता था। मनोज झा की एकलौती बहन रीना ने भी पुलिस को बताया कि उसके भाई मनोज ने लोन पर गाड़ी लेकर काम शुरू किया था, लेकिन लोगों ने उस गाड़ी को भी सही से चलने नहीं दिया। फिर उसने गांव में ही छोटी सी खैनी की दुकान खोली थी। वह भी गांव के दबंगों ने बंद करवा दी थी। दबंगों द्वारा भतीजे को मारने की धमकी दी जाती थी। भाई ने अपनी बड़ी बेटी किरण कुमारी की शादी के लिए गांव के साहूकार से 3 लाख रुपए कर्ज लिया था।
उसकी शादी 28 जून 2017 को धूमधाम से हुई थी। साहूकार 5 वर्ष पहले लिए गए 3 लाख रुपए कर्ज का सूद सहित 17 लाख रुपए मांग रहा था, जिससे वह परेशान था। उसकी किश्त चुकाता था, जिसे वह किश्त को सूद के रूप में रख लेता था और उसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। किरण के पति गोविंद झा ने बताया कि साहूकार ने कई किश्तों में 3 लाख रुपए का कर्ज दिया था, जिसमें कुछ पैसा उनके ससुर ने साहूकार को कई किश्तों में लौटाया भी था। इसकी जानकारी डायरी में लिखी मिली है। इस मामले के तूल पकड़ने पर घटना के दूसरे दिन राजग सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद नित्यानंद राय पहुंचे। मृतक मनोज झा की बेटियों से मिले। उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि कर्ज देने वालों ने उनके जमीन के कागज ले लिए हैं और अब उन्हें भी अपनी जान का खतरा लग रहा है। मनोज झा की बेटी किरण ने बताया कि साहूकार के आतंक के चलते उसके दादा रतिकांत झा ने भी मौत को गले लगा लिया था। उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2021 को हुई थी, लेकिन उस वक्त गांव वालों ने मामला सलटाने की बात कहकर चुप करा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण नहीं मालूम हो पाया था। सभी का मऊ गांव में ही प्रशासन की देखरेख में गंगा की सहायक नदी वाया के तट अखाड़ा घाट पर दाह संस्कार करवा दिया गया। इस मौके पर परिजनों, रिश्तेदारों व ग्रामीणों की मौजूदगी में सभी शवों की मुखाग्नि मनोज झा के छोटे दामाद पटना जिले के खुसरूपुर निवासी आशीष मिश्रा ने दी। इस मौके पर अंचलाधिकारी अजय कुमार व थाना प्रभारी प्रसुंजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मामले को लेकर किरण ने विद्यापतिनगर थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें गांव के श्रवण झा, उसके बेटे मुकुंद कुमार झा और अर्जुन सिंह के बेटे बच्चा सिंह पर कर्ज का रुपया वापस करने के लिए हमेशा प्रताड़ित करने और घर में घुसकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं घटना के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखते हुए पुलिस जांच में जुट गई थी। कथा लिखे जाने तक घटना में आरोपी बनाए गए श्रवण झा और उसके बेटे मुकुंद कुमार झा ने दलसिंहसराय कोर्ट में 14 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि बच्चा सिंह फरार था। थाना प्रभारी प्रसुंजय कुमार ने कहा कि पुलिस आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर करेगी। उन्होंने मनोज झा के खानदान में बची बेटियों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया।